हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारंग गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि पिछले कई वीडियो से हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं यानी ठोस अवस्था, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड, यानी कि ठोस में क्या दोष होते हैं उनके बारे में हम लोग बात पिछले वीडियो में हमने किया था। उससे रिलेटेड MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में या JEE के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इन टॉपिक से हमने पिछले वीडियो में इस टॉपिक का क्लास लिया हुआ था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और किस टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हमने कोशिश किया है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करें और समझें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो। मतलब कौन सा दोष जो है, डिफेक्ट जो है, वो इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस लोकेशन पे आप देखिए क्या गायब है। इस लोकेशन पे Na+ गायब है, इस लोकेशन पे Cl- गायब है, इस लोकेशन पे Na+ गायब है, इस लोकेशन पे Cl- गायब है। यानी कि जितना Na+ गायब है उतना Cl- गायब है। ठीक है, यानी कि वो वैकेंसी दिखा रहा है। और आयनिक कंपाउंड में अगर वैकेंसी आता है तो हमने आपको ये बताया था कि शॉर्टकी में जो आयंस होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्टकी में आयंस शॉर्ट हो जाते हैं यानी कि कम हो जाते हैं। यही अगर फ्रैंकल डिफेक्ट रहता तो क्या होता कि यहाँ से कोई आयंस जो है वो डिसलोकेट हो जाता दूसरे जगह, एक जगह खाली हो जाता और दूसरे जगह चला जाता, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट होता। लेकिन शॉर्टकी में क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो शॉर्ट कर जाते हैं, यानी कि जितना कैटायंस गायब होगा उतना ही क्या गायब हो जाएगा, एनायंस गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। फ्रैंकल नहीं होगा क्योंकि फ्रैंकल में डिसलोकेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर जाता है। इसके बाद इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इसलिए नहीं होगा कि नॉन आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे उसमें हम लोगों को इंटरस्टिशियल देखने को मिलता है, यानी कि वो भी डिसलोकेशन होता है। फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट्स, तो इसमें एकलौता जो होगा वो आंसर क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट होने जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि द डेंसिटी ऑफ लैटिस डिक्रीजेज ड्यू टू। अब डेंसिटी का मतलब क्या है, तो D = m/v यानी कि मास बाई वॉल्यूम। तो ये कैसे डिक्रीज होगा कि अगर वॉल्यूम तो मान लीजिए कि कांस्टेंट है, अगर मास को कम कर दिया जाए तो डेंसिटी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मास कम होगा, यानी क्या, कैसे मास कम हो सकता है, तो एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स के कारण। एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या है कि जब पार्टिकल्स एब्सेंस हो जाए, एब्सेंस का मतलब क्या हुआ कि वो मौजूद ही नहीं रहे, वहाँ अनुपस्थित हो जाए। तो जब पार्टिकल्स ही नहीं रहेगा तो उसका मास गिर जाएगा, पार्टिकल्स का मास गिरेगा, और जब पार्टिकल्स का मास गिरेगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो अब इसके केस में हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पार्टिकल्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो फिर से पिछला क्वेश्चन वाला पर पिछले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। फ्रैंकल में क्या होता है कि पार्टिकल्स एक जगह से पार्टिकल्स दूसरे जगह शिफ्ट कर जाते हैं, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो मेटल का कमी तो होता है लेकिन क्या है कि एक एक्स्ट्रा कैटायंस जो है या एनायंस जो है वो फील कर जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ हमने क्या बोला था कि शॉर्टकी एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आयंस जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, कम हो गया। कम का मतलब क्या है कि एब्सेंट हो गया। ठीक है, तो पार्टिकल्स को एब्सेंट करेंगे तभी जाके डेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी घटेगा, यानी कि घनत्व तो जो है वो उस ठोस का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, शॉर्टकी। इसका भी आंसर क्या होगा, शॉर्टकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हुआ, तो इंटरस्टिशियल का मतलब ये ध्यान दीजिएगा, Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-,
Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है? रेगुलर पैटर्न में एक क्या हो जाना, आके घुस जाना, डिप कर जाना, पार्टिकल्स कहीं से एक्स्ट्रा आके डिप कर जाएगा। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आके डिप कर जाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। तो किस इफेक्ट में होता है ऐसा? तो वैकेंसी में क्या होता है? वैकेंसी में खाली हो जाता है। वैकेंसी में क्या होगा? पार्टिकल्स ही हट जाएगा, जो कण है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या हो जाता है? वहां भी खाली हो जाता है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पर थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि Fe2 प्लस है, O2 माइनस है, Fe2 प्लस O2 माइनस, O2 माइनस Fe2 प्लस, O2 माइनस Fe2 प्लस, ठीक है, Fe2 प्लस O2 माइनस, Fe2 प्लस O2 माइनस, O2 माइनस Fe2 प्लस, O2 माइनस Fe2 प्लस। अब इसके केस में क्या है कि यहाँ पे Fe2 प्लस कितना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 Fe2 प्लस को हटा दिए, 3 Fe2 प्लस को क्या कर दिए? हटा देंगे। तो हटाएंगे तो कैसे? तो 3 Fe2 प्लस जो है उसको हमने हटा दिया, ठीक, 3 Fe2 प्लस को हटाया, और इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा चार्ज वाला Fe3 प्लस वाला जो आयन है हमने क्या कर दिया? 2 जगह डिप कर दिया। तो आप देखेंगे कि तीसरा जगह ऑटोमेटिक वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, खाली जगह देखने को मिल जाएगा। तो जब ये तीसरा खाली जगह देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जगह खाली होगा, इंटरस्टिशियल नहीं होगा। इंटरस्टिशियल को का हिंदी बताए थे आपको, अंतराकाशी, यानी कि बाहर से आया और उसको डिप कर दिया गया। तो ऐसा कोई सिचुएशन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में, यानी कि धातु के कमी वाले में ऐसा कुछ डिफेक्ट दोष देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वैकेंसी डिफेक्ट खाली वाला भी नहीं होगा। फ्रैंकल में क्या होता है कि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह उठ के चला जाता है, और शॉर्टकी में तो शॉर्ट ही हो जाता है, जितना Na प्लस हटेगा उतना Cl माइनस हट जाएगा, तो शॉर्टकी भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट। आंसर क्या होने जा रहा है? फ्रैंकल डिफेक्ट। ये याद रखिएगा कि मेटल डिफिशियंसी में क्या होता है कि हायर चार्ज, यानी कि ज़्यादा चार्ज वाला जो कैटायंस होता है मेटल का, वो डिप हो जाएगा, जिसके कारण रिक्ति देखने को मिलेगा, वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। उस दोष को हम लोग बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी, यानी कि धातु की कमी वाला दोष। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइकली टू शो बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। आप जब बुक को उठाएंगे, वहां से एग्जाम्पल देखेंगे तो एक एग्जाम्पल कॉमन होगा। ये क्वेश्चन हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कॉमन एक एग्जाम्पल है जो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों में मैच करता है, दोनों के एग्जाम्पल में होता है। क्योंकि फ्रैंकल और शॉर्टकी में एक चीज़ होता है एटॉमिक साइज़ का, आयंस के साइज़ का, एक बड़ा एटम का साइज़ होता है और एक छोटा होता है। कैटायन का साइज़ और एनायन के साइज़ के बीच में डिफरेंस के बेस पे हम लोग फ्रैंकल और शॉर्टकी को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल जो है वो AgBr, ध्यान देना है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। AgBr जो है ये फ्रैंकल और शॉर्टकी, यानी फ्रैंकल को भी दिखाएगा और शॉर्टकी को भी दिखाएगा। बाकी ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं, ये तीनों एग्जाम्पल फ्रैंकल के हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। इस टाइप का जो एग्जाम्पल जो है, ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये हो गए शॉर्टकी के, लेकिन AgBr जो एग्जाम्पल है वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल होता है फ्रैंकल का भी और शॉर्टकी का भी। तो AgBr नाम याद रखना है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स डिक्रीज द डेंसिटी। फिर से पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था कि कौन सा डिफेक्ट है जो दोष है वो घनत्व को घटाएगा। तो घनत्व को घटाने के लिए क्या चाहिए? तो घनत्व को घटाने के लिए पार्टिकल्स की संख्या कम होनी चाहिए। तो पार्टिकल्स की संख्या कम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि
वैकेंसी हो जाए, रिक्ति देखने को मिल जाए। तो रिक्ति देखने को किसमें किसमें मिलता है, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट है तो इसमें तो रिक्ति मिलेगा ही मिलेगा। इंटरस्टिशियल साइट्स में क्या होता है कि डिसलोकेशन होता है, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाता है, वहाँ घनत्व तो बढ़ता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगा, इसके कारण डेंसिटी जो है वैकेंसी डिफेक्ट यानी कि रिक्ति दोष के कारण घनत्व जो है वो घटेगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी नॉट चेंज, डेंसिटी नॉट चेंज, इसमें घनत्व कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कैटायंस अपने जगह से दूसरे जगह चला जाएगा या एनायंस अपने जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। तो इस टाइप के दोष को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। शॉर्टकी में क्या होता है, तो शॉर्टकी में ये क्या करेगा, डेंसिटी यहां भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि पार्टिकल्स डेंसिटी डिक्रीजेज, और ये भी क्या करेगा, घनत्व को डिक्रीज करता है, घटाता है। तो ऑप्शन कौन कौन, तो 3 और 4। देखिए तो 3 और 4 किस में है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। उम्मीद है यह बात समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइन डिफेक्ट। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों को स्पेशल 12th क्लास में पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। दिस इज द थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स अपने जगह से दूसरे जगह डिसलोकेशन हो सकता है, इंटरस्टिशियल हो सकता है, रेगुलर पैटर्न से। तो ये सब डिफेक्ट हम लोगों को पढ़ने थे किसमें, 12th क्लास में। लेकिन हमने जब स्टार्टिंग के क्लास आपको बताया था डिफेक्ट के बारे में, तो वहाँ लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट ये 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब लाइन डिफेक्ट जो था वो क्या क्या था, तो एक था एज डिसलोकेशन और एक स्क्रू डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन ये याद रखना है। तो एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन इज द एग्जाम्पल, ये जो है ये कोई किसके टर्म्स हैं, लाइन डिफेक्ट के टर्म होते हैं। एज में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर रेगुलर पैटर्न होगा, उससे क्या हो जाएगा कि एज उसका अलग हो जाएगा लास्ट वाले से, और जो स्क्रू होता है उसमें लेयर का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लाइन डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी, पॉइंट डिफेक्ट, ट्विनिंग, ये पॉइंट डिफेक्ट, और वैकेंसी जो है ये भी क्या है, पॉइंट डिफेक्ट, और ये एज डिसलोकेशन का एग्जाम्पल होता है। लाइन डिफेक्ट जो है, लाइन डिफेक्ट का एग्जाम्पल ये होगा, एज डिसलोकेशन ये रेफर करता है किस डिफेक्ट को, लाइन डिफेक्ट को। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ। फ्रैंकल डिफेक्ट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में यही Na+ Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-। अब यहाँ क्या होता है कि ये Na जो है ये उठ के मान लीजिए कि यहाँ आ जाए, Na+ आ जाए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वैकेंसी दिखाएगा और डिसलोकेशन हो जाएगा। तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें तो शॉर्ट होता नहीं है, कैटायंस जो हैं वो अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह डिप कर जाते हैं, दूसरे कैटायंस के पूरे रेगुलर पैटर्न के अरेंजमेंट में कहीं जाकर डिप कर जाएगा। तो इस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन्स की बात है, देखते हैं। एक्स्ट्रा होल इन द वैलेंस बॉन्ड, नहीं। लैटिस डिस्टॉर्शन इन क्रिस्टल, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। अब देखिए लैटिस डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि उसमें आपको डिस्टर्ब हो गया, यानी जो रेगुलर पैटर्न है ये रेगुलर पैटर्न से क्या हो जाए, चेंज कर जाए। तो ठीक यही होता है किसमें, आपके फ्रैंकल डिफेक्ट में, कि रेगुलर पैटर्न से पार्टिकल्स उठ के दूसरे जगह चला गया। एक्स्ट्रा होल्स, चूंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात इस डिफेक्ट में होती ही नहीं है, तो हम लोग ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये होगा लैटिस डिस्टॉर्शन इन क्रिस्टल देखने को मिलेगा। 4-5 तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा आंसर है नहीं, और इसमें से एक तो एक आंसर है भी, तो नॉन ऑफ द एबव होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द कंपाउंड शोज बोथ शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट, ये डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको 2 बार आपको बताने का प्रयास भी किया है कि आपको ध्यान रहे कि AgBr जो है ये फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट दिखाता है। AgBr क्लियर? AgBr को याद रखना है कि फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, सेलेक्ट द थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अभी हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट होता है यानी बिंदु दोष जो होता है वो कौन सा डिफेक्ट है? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है। थर्मोडायनेमिक मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊष्मा गतिकी, है ना, थर्मोडायनेमिक। 11th क्लास में आपने 6 चैप्टर पढ़ा होगा NCERT में, थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी में क्या होता है कि जब हम हीट देते हैं तो पार्टिकल्स या तो वैकेंसी डिफेक्ट दिखाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखाएगा, ठीक है, या आपको फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ये सारे डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे किसमें? जब हम हीट बढ़ाएंगे या हीट देंगे किसी सॉलिड को तो ये सब डिफेक्ट्स यानी कि दोष देखने को मिलता है। और ये सारे दोष किसके एग्जाम्पल हैं, किसके टाइप हैं? तो पॉइंट डिफेक्ट के टाइप हैं, ठीक ना। इसीलिए थर्मोडायनेमिक जो डिफेक्ट होता है याद रखना है कि पॉइंट डिफेक्ट इज द थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, यानी कि ऊष्मागतिकी का ये दोष होता है। हम जब ऊष्मा बढ़ाते हैं, ऊष्मा देते हैं उस ठोस को, तो ये क्या हो जाता है? इसमें पॉइंट डिफेक्ट के वेरियस टाइप में से कोई देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कॉज एफ सेंटर इन ए क्रिस्टल्स। ठीक है, एफ सेंटर हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर Na+Cl- Na+Cl- Cl- Na+, Cl- Na+, Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+, Na+, ये हमारा एक सॉलिड है NaCl का। यहाँ हम क्या करते हैं कि Na वेपर अगर हम पास कराते हैं, सोडियम का वेपर, तो पता है क्या होता है? जैसे ही हम इस सॉलिड से पास कराएंगे सोडियम का वेपर, तो ये क्या करता है ना कि बाहर यहाँ से क्या करेगा कि एक क्लोरीन को निकाल देगा और NaCl बना देता है, ठीक। और यहाँ जब क्लोरीन निकलेगा तो क्लोरीन के जगह पर पता है क्या छोड़ देता है? क्लोरीन के जगह पर छोड़ देता है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है, जिससे इस जो NaCl के क्रिस्टल जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक। और इसको हम लोग इस पॉइंट को बोलते हैं एफ सेंटर, एफ सेंटर। तो अब ये तो हम कंसेप्ट समझ गए। अब कंसेप्ट समझने के बाद देखते हैं कि ये क्या है भाई, तो ये क्यों आ रहा है। तो ये आता है कि किसका अमाउंट यहाँ पे बढ़ाया गया? तो मेटल का। तो मेटल एक्सेस यानी धातु को हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। उसके कारण क्या आ गया? कौन सा वैकेंसी आया? तो एनायंस जो है वो बाहर निकल गया। कौन सा एनायंस बाहर निकला भाई? तो Cl- जो है वो बाहर निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन्स को उसने छोड़ दिया। तो जब Cl- जब बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक वैकेंसी हमको देखने को मिल रहा है और वहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर, जो कलर चेंज करने में, कलर चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो ये क्या होगा? तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज या एनायन वैकेंसीज। एक्स्ट्रा कैटायंस की बात नहीं है, एक्स्ट्रा कैटायंस इसमें नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन ये नहीं होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होगा, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं होगा, ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि एनायन का वैकेंसी हो जाता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा और एफ सेंटर का फॉर्मेशन करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड।
क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट डिफेक्ट? पॉइंट डिफेक्ट नहीं है। वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी यानी कि हमने इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जो देखा था वो क्या है? पॉइंट डिफेक्ट में था। इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी हमने कहाँ पढ़ा था? पॉइंट डिफेक्ट में। और एक जो है एज डिसलोकेशन या स्क्रू डिसलोकेशन, वो किसका एग्जाम्पल था? वो था, देखने को टर्म हम लोगों को मिला था लाइन डिफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट डिफेक्ट कौन कौन? ये पॉइंट डिफेक्ट है, ये पॉइंट डिफेक्ट है, ये पॉइंट डिफेक्ट है। कौन नहीं है? एज डिसलोकेशन नहीं है। यानी ये कौन सा डिफेक्ट का टाइप है? तो ये लाइन डिफेक्ट का टाइप है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, और उम्मीद है कि जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, लगभग 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर टॉपिक में डाउट होगा तो पिछला वीडियो जाके देख लेना है, और वीडियो देखने के बाद अगर कुछ और डाउट आता है तो आपको कमेंट करना है। ठीक, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक बी हैप्पी। थैंक यू।